मुगल साम्राज्य भव्यता, महत्वाकांक्षा और रक्तपात के धागों से बुनी एक ऐसी टेपेस्ट्री जिसने अपना चरम और अंतिम पतन औरंगजेब आलमगीर के रूल काल में देखा। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब एक ऐसा शख्सियत है जो विवादों में घिरे हुए हैं। उनकी विरासत उन हिस्टोरियंसों के लिए एक युद्ध का मैदान है जो उनके अंतर विरोधों से जूझते हैं। क्या वह एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक था जिसने अपने धर्म की चैंपियनशिप की, या एक क्रूर अत्याचारी जिसने मुगल विघटन के बीज बोए? औरंगजेब की कहानी अथक महत्वाकांक्षा, अटूट धर्मपरायणता और एक लौह डिजर्व शक्ति की कहानी है जिसने इंडियाई सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन उनका रूल काल निरंतर युद्ध और आंतरिक कन्फेडरेसी से भी चिह्नित था। इस्लामी कानून के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जबकि कुछ लोगों द्वारा प्रशंसा की गई, ने उनके दायरे में कई लोगों को अलग थलग कर दिया और रिबेल्डों को हवा दी जो अंततः सत्ता पर मुगल पकड़ को कमजोर कर देंगे। फिर भी औरंगजेब को एक धार्मिक कट्टरपंथी के एक आयामी कैरिकेचर में कम टैक्सना, उनके रूल काल की कॉम्प्लेक्सताओं को नजरअंदाज टैक्सना है। मुगल सत्ता के केंद्र में जन्मे औरंगजेब का वंश विजेताओं और एम्पररों के खून से सराबोर था। उनके परदादा बाबर थे जो मुगल वंश के संस्थापक थे, और उनके दादा महान अकबर थे जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। औरंगजेब ने अपने शानदार पूर्वजों की कहानियों को आत्मसात किया, ऐसी कहानियां जिन्होंने उन्हें नियति की भावना और अपने वंश के योग्य साबित टैक्सने के लिए एक अडिग महत्वाकांक्षा दी। छोटी उम्र से ही औरंगजेब ने एक गहरी बुद्धि का प्रदर्शन किया। इस्लामी धर्मशास्त्र, अरबी और फारसी साहित्य और सैन्य रणनीति में महारत हासिल की। अपने बड़े भाई दारा शिकोह के विपरीत, जो अपने उदार विचारों और हिंदू दर्शन में रुचि के लिए जाने जाते थे, औरंगजेब अपनी धार्मिक मान्यताओं में बहुत रूढ़िवादी थे और इस्लाम के प्रोविंगांतों का सख्ती से पालन टैक्सते थे। 18 वर्ष की आयु में औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया, एक ऐसा क्षेत्र जो उनके सैन्य कौशल और रूथलेसता के लिए एक सिद्ध मैदान बन जाएगा। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया और उस लौह मुट्ठी शासन का पूर्वाभास किया जो सम्राट के रूप में उनके रूल काल की विशेषता होगी। 1658 में सम्राट शाहजहां की मृत्यु ने उनके 4 पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के एक ब्लडी युद्ध को जन्म दिया। प्रत्येक पुत्र मयूर सिंहासन के लिए होड़ में साम्राज्य के भीतर काफी सम्मीनसों और वफादारी का आदेश देता था। अपनी स्ट्रैटेजिक प्रतिभा और रूथलेसता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब ने अपने भाइयों को पछाड़ दिया, गठबंधन हासिल किए और कई निर्णायक लड़ाइयों में अपनी सेना को कुचल दिया। 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह पर उनकी जीत उत्तराधिकार के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। जीत के लिए औरंगजेब की अथक खोज युद्ध के मैदान से परे फैली हुई थी। उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां वह अपनी मृत्यु तक नजरबंद रहा। 1658 में 40 वर्ष की आयु में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि अपनाते हुए मयूर सिंहासन पर चढ़ाई की, जिसका अर्थ है दुनिया का विजेता। औरंगजेब के रूल काल में दक्कन, भारत के दक्षिणी पठार में उनके अथक अभियानों का बोलबाला था। धनी लेकिन स्वतंत्र दक्कन सल्तनतों को अपने अधीन टैक्सने की इच्छा से प्रेरित होकर औरंगजेब ने अपने रूल काल के 2 दशकों से अधिक समय तक प्रोट्रैक्टेड और ब्लडी कन्फ्लिक्टों की एक श्रृंखला में उलझे रहे। दक्कन में उनके विरोधियों में सीटसापुर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और महान योद्धा राजा शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा संघ थे। औरंगजेब की आर्मियां हालांकि विशाल थीं, दक्कन स्ट्रेंथियों के भयंकर प्रतिरोध का सामना टैक्सना पड़ा, जिन्होंने गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र के दुर्गम इलाकों का अपने लाभ के लिए फायदा उठाया। 1686 में सीटसापुर और 16 में गोलकुंडा की मुगल विजय ने महत्वपूर्ण लेकिन महंगी जीत दर्ज की। मुगल क्षेत्र का विस्तार किया, लेकिन भारी कीमत पर। मराठा युद्ध, मुगल जीत और विनाशकारी दोनों तरह की हार से चिह्नित साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया और इसकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। अंततः 18वीं शताब्दी में साम्राज्य के विपाटन में योगदान दिया।
खंड 5 मुगल इमारत औरंगजेब के अधीन एडमिनिस्ट्रेशन। औरंगजेब को एक विशाल और जटिल साम्राज्य विरासत में मिला था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशनिक नीतियां मुगल सत्ता को मजबूत टैक्सने और एक इस्लामी राज्य के अपने दृष्टिकोण को लागू टैक्सने की इच्छा से आकार लेती थी। उन्होंने मुगल नाइनकरशाही का विस्तार किया, अधिकारियों को उनके वंश या धार्मिक पृष्ठभूमि के बजाय उनकी धर्मपरायणता और वफादारी के आधार पर नियुक्त किया। यह योग्यता आधारित दृष्टिकोण, जबकि उनके शासन को मजबूत टैक्सने का इरादा था, ने कुलीन वर्ग के भीतर कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी पैदा की, जिन्होंने खुद को दरकिनार महसूस किया। इस्लाम की अपनी सख्त व्याख्या के अनुरूप औरंगजेब ने अपने पूर्ववर्तियों, विशेष रूप से अपने दादा अकबर की कई समन्वयवादी नीतियों को उलट दिया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर एक कर जजिया को फिर से लागू किया, एक ऐसा कदम जिसने उनके दायरे में कई हिंदुओं को अलग थलग कर दिया और मुगल शासन के खिलाफ आक्रोश को हवा दी। अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता के बावजूद औरंगजेब एक सक्षम प्रशासक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहित किया, किसानों के लिए कर कम किए और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया। खंड 6 आस्था का लौह, हाथ धार्मिक नीतियां और उनके रिजल्ट्स। औरंगजेब का रूल काल उनके धार्मिक विश्वासों और मुगल साम्राज्य पर उनके इम्पैक्ट के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम, औरंगजेब ने इस्लामी कानून के प्रोविंगांतों के साथ अपने शासन को संरेखित टैक्सने की मांग की, एक ऐसा निर्णय जिसके साम्राज्य के विविध धार्मिक समुदायों के लिए दूरगामी परिणाम थे। उनके सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक जजिया को फिर से लागू टैक्सना था, जो गैर मुस्लिम विषयों पर लगाया जाने वाला कर था। यह कदम औरंगजेब द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण को प्रोत्साहित टैक्सने और इस्लामी संस्थानों को निधि देने के साधन के रूप में उचित ठहराया गया, ने आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अलग थलग कर दिया, विशेष रूप से हिंदू, जिन्होंने पिछले मुगल शासकों के तहत सापेक्ष धार्मिक इंडिपेंडेंटता का आनंद लिया था। औरंगजेब का धार्मिक उत्साह ताक्साधान नीतियों से परे था। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट टैक्सने का आदेश दिया, नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदू त्योहारों को मनाने से हतोत्साहित किया। जबकि एक अधिक इस्लामी रूप से शासित राज्य बनाने का इरादा था, इन नीतियों ने कई गैर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया और असंतोष के बीज बोए, जो अंततः साम्राज्य के विपाटन में योगदान देंगे। खंड 7 कला और साहित्य के संरक्षक औरंगजेब का सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। जबकि अक्सर उनकी धार्मिक नीतियों और सैन्य अभियानों के लिए याद किया जाता है, औरंगजेब का रूल काल कला, साहित्य और वास्तुकला के उत्ताक्ष से भी चिह्नित था। विद्वता और बौद्धिक गतिविधियों के संरक्षक औरंगजेब स्वयं एक कुशल सुलेखक और इस्लामी धर्मशास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने मॉस्कियों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों के निर्माण का समर्थन किया, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां ज्ञान और रचनात्मकता फल फूल सके। औरंगजेब के रूल काल से मुगल वास्तुकला के सबसे स्थायी उदाहरणों में से एक लाहौर, पाकिस्तान में एम्पररी मस्जिद है। औरंगजेब का दरबार, हालांकि अपनी तपस्या और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था, ने प्रसिद्ध संगीतकारों, कवियों और स्कॉलरों की प्रतिभा का भी पोषण किया। कला के प्रति औरंगजेब का संरक्षण, जो अक्सर उनकी धार्मिक नीतियों पर ध्यान हार्टिक टैक्सने से ढका रहता है, उनके रूल काल की बहुआयामी प्रकृति और सांस्कृतिक जीवंतता को उजागर ताकता है, जो मुगल साम्राज्य की विशेषता बनी रही। खंड 8 एक विभाजित क्षेत्र पतन के सीड्स। सत्ता को हार्टिकृत टैक्सने और अपने साम्राज्य का विस्तार टैक्सने के औरंगजेब के प्रयासों के बावजूद उनके रूल काल में उन सीड्सों की बुवाई भी देखी गई, जो अंततः मुगल पतन का कारण बने। उनके लंबे समय तक चले दक्कन अभियानों ने मुगल क्षेत्र का विस्तार ताकते हुए शाही खजाने को खाली कर दिया और मुगल सेना को पछाड़ दिया। दक्कन में लगातार युद्ध और अस्थिरता ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसने मराठों जैसी रीजनीय स्ट्रेंथों को अपनी इंडिपेंडेंटता का दावा टैक्सने और मुगल सत्ता को चुनौती देने की अनुमति दी। इसके अलावा औरंगजेब की धार्मिक नीतियों, जबकि इस्लाम के तहत अपने दायरे को एकीकृत टैक्सने का इरादा था, का विपरीत इम्पैक्ट पड़ा। राजपूत राज्य, जो कभी मुगलों के वफादार सहयोगी थे, औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर उठे, जिससे साम्राज्य भीतर से और कमजोर हो गया।
बाहरी खतरों और आंतरिक रिबेल्डों का संयोजन औरंगजेब के सैन्य अभियानों की भारी लागत के साथ ने मुगल राज्य पर भारी स्ट्रेन डाला। खंड 9 लुकिंग ग्लास के माध्यम से औरंगजेब के रूल काल का असेसमेंट। औरंगजेब का रूल काल इंडियाई इतिहास में सबसे अधिक बहस वाले दौरों में से एक है। उनकी विरासत प्रशंसा और निंदा दोनों का विषय है। इतिहासकार उनके शासन की कॉम्प्लेक्सताओं से जूझते रहते हैं, उनकी सैन्य उपलब्धियों और एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधारों को उनकी विवादास्पद धार्मिक नीतियों और उनके दीर्घकालिक रिजल्ट्सों के साथ समेटने का प्रयास टाकते हैं। एक ओर औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार इसकी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक किया, स्ट्रेंथशाली रीजनीय राज्यों को अपने अधीन किया और एक हार्टीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक इस्लामी राज्य के उनके दृष्टिकोण को लागू टैक्स न था। वह एक कुशल सैन्य स्ट्रैटेजिकार, एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम और कला और विज्ञान के संरक्षक थे, जिन्होंने स्थापत्य चमत्कारों और बौद्धिक योगदान की विरासत छोड़ी। दूसरी ओर उनका रूल काल निरंतर युद्ध, धार्मिक असहिष्णुता और आबादी के महत्वपूर्ण क्लासों के एलियनेशन द्वारा चिह्नित किया गया था। खंड 10 बादशाह की गूंज, औरंगजेब की स्थायी लेगेसी। लगभग आधी सदी तक फैले औरंगजेब के रूल काल ने इंडियाई सब कॉन्टिनेंट पर एक लंबी छाया डाली, जिसकी गूंज सदियों से गूंज रही है। उनकी विरासत पर गहराई से कंटेस्टेड लड़ा जाता है। उनकी छवि उन लोगों द्वारा आह्वान की जाती है जो उनकी धर्मपरायणता और एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल की प्रशंसा टाकते हैं, और जो उनकी धार्मिक नीतियों और उनके विभाजनकारी इम्पैक्ट की निंदा टाकते हैं। उनका रूल काल सत्ता की कॉम्प्लेक्सताओं, एक विशाल और विविध साम्राज्य को नियंत्रित टैक्सने की चुनौतियों और पॉलिटिक्स डिसीजनों के स्थायी रिजल्ट्सों की याद दिलाता है। औरंगजेब की कहानी आस्था और राजनीति के प्रतिच्छेदन, धार्मिक आदर्शों और शासन की वास्तविकताओं के बीच टेंशन और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए गए विकल्पों की स्थायी विरासत को उजागर टाकती है। उनकी कहानी हालांकि अतीत में स्ट्रेंथन से निहित है, वर्तमान के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान टाकती है। हमें इतिहास को उसकी सभी कॉम्प्लेक्सताओं और बारीकियों में समझने के महत्व की याद दिलाती है।